मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल रूपा वॉइस में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरी शादी बनारस के एक अच्छे घर हुई थी। मेरे पति सरकारी डॉक्टर थे और बनारस के सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में मेरे सास ससुर और देवर मुकेश था। वो बहुत प्यारा था और मेरा हमेशा ख्याल रखता था। वो भी डॉक्टर बनना चाहता था और अभी नेट की तैयारी कर रहा था। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोग की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशनल मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके सब प्रस्तुत कर पाएँ। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए और कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन अचानक मुकेश ने मुझे फ़ोन किया, भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से अस्पताल आ जाइए। दोस्तों, ये बात सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। मैं जल्दी से अस्पताल गई पर तब तक मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी। पति के मरने के बाद मैं बिल्कुल दुखी हो गई थी और मेरी जिंदगी में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं पूरा दिन रोती ही रहती थी, खाना नहीं खाती थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। इस तरह से 4 महीने गुजर गए। मेरे पापा मम्मी मेरे ससुराल आए हुए थे। मेरे सास ससुर पापा मम्मी ने फैसला किया कि मैं अब अपने देवर मुकेश के साथ रह जाऊं। मेरी शादी अब मेरे देवर से कर दी जाए। मेरी मम्मी बोली, बेटी अकेले तो इतनी लंबी जिंदगी नहीं काट सकती, तुझे अब अपने देवर से ही शादी करनी होगी। मैंने कहा, मम्मी जो आपको सही लगे वो कीजिए। उसके बाद मेरी शादी मेरे देवर मुकेश से कर दी गई। यह कार्यक्रम सादे समारोह में कर लिया गया क्योंकि मैं विधवा हो चुकी थी, इसलिए कोई ज्यादा खुशी का माहौल नहीं था। पंडित ने मेरी और मुकेश के साथ शादी करवा दी। फिर अग्नि के साथ फेरे लेकर हम पति पत्नी बन गए। शादी के बाद हम दोनों अपने कमरे में सुहाग रात मनाने आ गए थे। अब मेरा देवर मुकेश मेरे ही पति था। मैंने लाल रंग की अच्छी से साड़ी पहन रखी थी। मैं कमरे में आकर बेड पर एक तरफ बैठ गई। मैं बार बार मुकेश को तिरछी नजरों से देख रही थी। उसने कपड़े बदल लिए और कुर्ता पैजामा पहन लिया। वो भी बिस्तर पर एक तरफ बैठ गया था। वह काफी संकोचित स्वभाव का था। मैं तिरछी नजरों से अब अपने नए पति मुकेश को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसा किस्मत का खेल है। जिस देवर के साथ मैं हंसी मजाक करती थी और ठिठोली करती थी, आज वो मेरा पति परमेश्वर बन गया है। मुकेश मुझे देखने लगा। उसने धीरे से मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं डर गई और कांपने लगी। मैं जान गई कि वह मुकेश अब मेरे साथ वो सब करेगा। मुकेश बोला, भाभी अगर आज आपका सुहागरात मनाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। आप पहले मेरी भाभी हो और बाद में मेरी पत्नी हो। और उसके बाद वह दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। क्या मैं चुप थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी? मुझे लग रहा
था कि मुकेश बुरा लड़का नहीं है। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। दोस्तों, मेरी सास मेरे कमरे में दूध का गिलास और मिठाई रख कर गई थी। मैंने उसे आवाज भी मुकेश। उसने मेरी तरफ मुंह किया तो बोला, क्या है भाभी? मैंने कहा, भाभी नहीं, अब मुझे तुम रंजना बोलो। उसके बाद मुकेश बैठ गया। मैंने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। फिर हम प्यार भरी बातें करने लगे। मुकेश ने मेरे सिर से मेरा पल्लू हटा दिया। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों किस करने लगे। दोस्तों, मैं बहुत गोरी और सुंदर लड़की थी। मेरा बदन बहुत गोरा भरा हुआ और सुड़ैल था। मेरा फिगर कमाल का था। मैं देखने में बहुत ही हॉट थी। मैं बहुत ही सिंपल और बिल्कुल फिट थी और मैंने अपने आप को बिल्कुल मुकेश के बाहों में सौंप दिया। वो भी मुझे अपने बिस्तर पर लेटाकर बाहों में भरकर किस करने लगा। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। मुकेश ही मुझे सीने से लगा लिया और मुझे वो हर जगह किस करने लगा। अब मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने अपने बाल खोल दिए जिससे मैं और भी खूबसूरत और हॉट लग रही थी। मुकेश मेरे पीठ को सहलाते हुए मेरे कानों तक आ गए। मुकेश मुझे बार बार भाभी बुलाता था। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बीबी हूँ। प्लीज मुझे रंजना कहकर बुलाया करो। मैंने शिकायत के अंदाज में कहा। मुकेश हंसकर बोला, नहीं भाभी, तुम तो मेरे लिए हमेशा भाभी ही रहोगे, क्योंकि भाभी बीबी से ज्यादा हॉट और खूबसूरत होती है। मैं भी मुकेश की बातों को सुनकर हंसने लगी और धीरे धीरे मुकेश मुझे भी खुश करने लगा। मैं मुकेश की तरफ गई। मुझे तो जैसे जन्नत मिल गई थी। मुकेश बोला, भाभी, तुम इतने सुंदर हो कि जो मर्द तुमको एक बार देख ले उसका तुम्हारे साथ वो सब करने का मन करेगा। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। वो तो बहुत शरारती निकला। मैं जोश में आ गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो अपनी धुन में था। मैं जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं भी उसे प्यार करने लगी। वो भी तड़प रहा था। उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था। मैं भी उसे सहलाते हुए किस करने लगी। उसे मेरा करना नाम बड़ा ही अच्छा लगा। मुकेश बोलने लगा कि मैंने तुम जैसी हसीन और सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी है। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मुझे भी यह सुनकर गर्व हुआ। मैं शर्मा गई। चलो, किसी ने तो मेरी सुंदरता की तारीफ की, देवर को पति बनाया और मुकेश मुझे भी करने लगा। वो मुझे एक विचित्र और अलग एहसास दे रहा था। मेरे पहले पति भी मुझे इतना खुश नहीं कर पा रहे थे जितना खुश मुझे मुकेश ने किया। मेरे पहले पति मुझे इतना आनंद नहीं दे पाते थे जितना कि आज मुकेश दे रहा था। आज मैं खुलकर अपने देवर के साथ सुहागरात मना रही थी। वो मुझे जी भर के प्यार कर रहा था। मैं पागलों की तरह सिसकियां ले रही थी। इस ध्वनि से आज मेरे घर पवित्र हो गया। मुझे भरपूर आनंद मिल रहा था। वो भी जोश में आ गया और अपना काम करने लगा। मेरी सुहागरात पर देवर ने मुझे जी भर के प्यार किया और रात भर मुझे भरपूर खुशी का आनंद दिया। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशनल मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके
समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दोस्तों।